नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई सीरीज के साथ। इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड के एमसीक्यू। ये परीक्षावाणी सीरीज से ही हम इसे आगे बढ़ाएंगे, परीक्षावाणी सीरीज के नाम से, क्योंकि हम परीक्षावाणी सीरीज करेंगे। इसमें पूरा चैप्टर करेंगे, जितने भी इसमें परीक्षावाणी में 29-30 चैप्टर दिए गए हैं। तो ये स्टार्टिंग का फेज़ है, जिसमें हम आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा, उत्तराखंड यानी उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ? तो जब हमारा राज्य बना होगा तो सबसे पहले विधायक आया होगा, क्योंकि कोई भी राज्य बनने से पहले एक क्या होता है, प्रोसेस होता है कि संसद में एक विधेयक बनता है, तभी जाके वो पारित होता है ना। तो ये क्या हुआ था, उत्तरांचल राज्य विधेयक जो लोकसभा में पारित हुआ था, ये हुआ था 1 अगस्त 2000 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित कब हुआ था? तो ये हुआ था 10 अगस्त 2000 को। उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा स्वीकृति मिली 28 अगस्त 2000 को। कई बार आता है कि जब कभी बार ये क्वेश्चन क्या आता है कि उसमें कौन से राष्ट्रपति थे जिसने उत्तराखंड राज्य की स्वीकृति दी थी या साइन किए थे? तो वो थे KR नारायण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और ये 9 नवंबर 2000 को जो ये मतलब ये 13 हिमालय जिलों को काटकर बनाया गया था ये उत्तराखंड। और ये 11वां राज्य था। कैसा? हिमालयी राज्यों में इसका स्थान कौन सा था? 11वां राज्य था ये। और एक क्वेश्चन और आता है, चलो ये नीचे लिखा ही है मैंने। नेक्स्ट है, भारतीय गणतंत्र का ये 27वां राज्य बना। राज्य का नाम पहले उत्तरांचल था। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की राजकीय भाषा क्या है? तो एक पहला हिंदी और बाद में इसको संस्कृत को। तो क्या है, हिंदी और संस्कृत राजकीय भाषाएं हैं। इसमें बोला राजकीय कार्य किस भाषा में होते हैं, तो ये हिंदी संस्कृत में होते हैं, उसे अंग्रेजी में भी होते हैं। राजकीय चिन्ह क्या है? उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह पूछा जाता है कई बार। तो ये क्या है, एक गोला आकार की मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां हैं, नीचे गंगा की 4 लहरें निकल रही हैं, दर्शाई गई हैं जो, और बीच में क्या है, अशोक का प्लाट। ठीक। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो 4 लहरें हैं, तो ये मतलब 4 नदियाँ कौन-कौन सी इसमें दर्शाई गई। कई बार ये भी आता है, अशोक का लाट कहाँ से लिया गया है? तो ये भी आता है, जो अशोक का वो है ना। तो ये अशोक के लाट के नीचे जो संस्कृत भाषा में भी एक लिखा गया है, सत्यमेव जयते, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये आता है जब क्वेश्चन, तो इसमें हम इसमें मार्क करते हैं मुंडकोपनिषद, है ना, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो 4 लहरें हैं, जो 4 नदियों को इसमें दर्शाया गया है, इसमें है गंगा, फिर है यमुना, गंगा, यमुना और रामगंगा, रामगंगा और काली। तो ये 4 नदियों को इसमें दर्शाया गया है। राजकीय पशु क्या है? तो ये है कस्तूरी मृग बोलते हैं इसको, कस्तूरी मृग है, इसमें आगे लिखा है। और इसे हिमालय मस्क डियर भी कहते हैं। इसे हिमालय मस्क डियर भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, ये क्या है? तो ये मास्कस काइसोगास्टर, है ना, माइसस कास्टो मास्कस काइसोगास्टर। तो ये कस्तूरी मृग का साइंटिफिक नेम भी है। दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो ये कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, सिक्किम हो गया, इन राज्यों में भी पाया जाता है। नंबर दूसरी बात, एक क्वेश्चन और आता है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप में पाया जाता है। तो ये फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ तथा पिथौरागढ़, इस टाइप के आजकल क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग वाले में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कहाँ कहाँ? तो ये फूलों की घाटी है, उत्तरकाशी है, केदारनाथ और पिथौरागढ़ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कस्तूरी केवल कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये नर नर कस्तूरी से ही प्राप्त होती है। और ये 30 से लेकर 45 ग्राम तक मिलता है एक कस्तूरी में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद एक और एक क्वेश्चन इसमें ही बनता है कि राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास
किया गया था वो 1972 में चमोली जिले में कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की पक्षी क्या है हमारा, तो ये है हमारा मोनाल। इसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। इससे रिलेटिव और भी क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्या क्या इससे बन सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो ये मोनाल है ये कितनी हाइट में मिलता है, तो ये मिलता है हिमालय क्षेत्र के 2500 से लेकर 5000 मीटर की हाइट में ये कस्तूरी मिलता है। इसमें और ये क्वेश्चन ये आता है कि मोनाल जो प्रजाति है ये डफिया, मोनाल डफिया की एक प्रजाति है और इसमें तो ये मिल ही जाता है। और पहले ये एचपी का राज्य पक्षी भी था और नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, राज्य वृक्ष हमारा है बुरांस। तो राज्य वृक्ष जो बुरांस है, कई बार इससे क्या आता है कि इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते रहते हैं हर एग्जाम्स में। तो बुरांस का अगर इसमें बुरांस एक में देखें हम, तो इसका जो साइंटिफिक यानी वनस्पतिक नाम की बात करें तो रोडो रोडो डेंड्रो डेंड्रॉन अर्बोरियम है ना, तो अर्बोरियम, तो ये बुरांस का साइंटिफिक नेम भी है। अच्छा, बुरांस किस किस प्रकार का वृक्ष है, तो ये कहा जाएगा सदाबहार पर्वतीय वृक्ष यानी सदाबहार है। नेक्स्ट है राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल। राजकीय पुष्प ब्रह्म क्या है हमारा, ब्रह्मकमल है। इसका स्थानीय नाम क्या है, तो ये है कौल पद्म। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में पाए जाते हैं कि ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम क्या है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है ना वो इससे रिलेटिव आता है, क्योंकि अब सबको पता है कि राजकीय पुष्प क्या है, ब्रह्मकमल है। लेकिन इसमें कई बार क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि इसका स्थानीय स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है ब्रह्मकमल को, तो अब आंसर लगाना होगा कौल पद्म कहा जाएगा। नंबर दूसरी बात इसमें पाई जाएगी पूरे पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजाति है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड में इसकी बात करें उत्तराखंड में इसकी बात करें तो इसकी 24 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। नंबर दूसरी बात ये और क्वेश्चन एक बनता है कि ब्रह्मकमल जो है ना, ये इसकी हाइट कितनी होती है, कितनी ऊंचाई पर ये मिलता है, तो ये 4800 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ब्रह्मकमल किस क्षेत्र में होता है, तो ये मध्य हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल का जो साइंटिफिक नेम है ना, मिनट, जो इसका साइंटिफिक नेम है ये क्या है, तो ये है सोसूरिया अल्बिलेटा। तो सोसूरिया अल्बिलेटा इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य की वाद्य यंत्र क्या है जो 2015 में घोषित हुआ था, ये ढोल को किया गया था। राज्य तितली 2016 में घोषित हुई थी, इसका नाम है कॉमन पीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य गीत हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया था, फरवरी 2016 में राज्य गीत घोषित हुआ। इस गीत का नाम क्या है, तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन, तो ये है। अच्छा, आगे इसमें उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की प्रजातियां कितनी हैं, कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 24। उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्मकमल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कुल्लू घाटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया था 1972 में चमोली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में 46 दिन का जो राष्ट्रपति शासन लगा था, ये आर्टिकल 356 के तहत लगा था और 27 मार्च से लेकर 12 मई 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है, तो आर्टिकल 153। कई बार क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है, मतलब इसका ऐसा कोई वो नहीं है कि ये इतने साल तक रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति इसे हटा सकता है राज्यपाल को। और इसे कहा जाता है ये केंद्र का एजेंट भी राज्यपाल को कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का विधानमंडल कैसा है, तो ये एक सदनात्मक है।
नेक्स्ट है प्रथम विधानसभा भवन कहाँ बना था, तो ये देहरादून में बना था, देहरादून में। द्वितीय विधानसभा भवन, कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि द्वितीय विधानसभा भवन जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर में बना था भराड़ी से, ये कहाँ पे था, भराड़ी से चमोली में, तो द्वितीय विधानसभा भवन हमारा वहीं पे है। नेक्स्ट है विधानसभा का प्रथम गठन, अंतरिम सरकार सदस्य, अंतरिम सरकार जो था, तो विधानसभा का जो प्रथम गठन हुआ था, तो अंतरिम सरकार जो बनी थी 9 नवंबर 2000 को बना था, और इस समय जो हमारे पास सीटें थी विधानसभा की, तो ये थी 30। नेक्स्ट है प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण के स्कूल या कॉलेजों में कब हुआ था, तो ये 9 से 11 जून 2014 को हुआ था। प्रथम विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण के नवनिर्मित विधानसभा भवन में 17 से 18 नवंबर 2017 में हुआ था। प्रथम विधानसभा भवन जो भराड़ीसैंण में हुआ था 17-18 नवंबर 2017 को। क्वेश्चन आएगा कभी। विधानसभा का अपना वेबसाइट, जो उत्तराखंड का विधानसभा है उसने अपना वेबसाइट कब बनाया, तो ये 4 मई 2001 को, और ये देश का पहला है, तो देश में भी प्रथम विधानसभा भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी, तो 22 थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा सीटों का परिसमन संपन्न हुआ था 5 नवंबर 2001 व फरवरी 2008 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिसीमन के बाद विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी, तो मतलब कुल सीटें थी, तो ये सीटें हो जाएगा, कुल सीटें थी हमारी 70। पहले एक एंग्लो इंडियन भी होता था, तो हम लोग 71 कहते थे, लेकिन अभी एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया है, तो अभी केवल 70 विधानसभा सीटें। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन, प्लस उनसे रिलेटिव जो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बनते उनके बारे में हमने देखा। तो आप ये ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। बाकी ये सीरीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बने, बाद में इनको क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही इनको बनाया जाएगा। तो धन्यवाद।